अध्यात्म से सीखी हुई शिक्षा है कि मान हम पे चढ़ ना जाए। आपने शास्त्री करी, उसके बाद आज आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हो, तो आपकी वो शास्त्री की पढ़ाई आपके काम आई या नहीं ही आई? हमारा पशु जैसा जीवन है। अगर हम सिर्फ कमा रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, हम सिर्फ खाने और सोने का काम कर रहे हैं और मंदिर जाने में भी जोर आए, प्रवचन सुनने में भी जोर आए, एक किताब पढ़ने में जोर आए, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। तो क्या वास्तविकता में वो सरलता की मूर्ति पारिवारिक स्थितियों में भी रहती थी कि कहीं पारिवारिक स्थितियां कहीं बिगड़ी? बड़े दादा कह रहे हैं कि आप सब्जी लेने गए और आपको पता है कि सामने वाले ने ज्यादा ले लिया, तो आप अपने परिणाम क्यों खराब कर रहे हो? उसने ले लिया अगर 2-4 रुपए ज्यादा 1 किलो के, कोई बात नहीं, उस समय उसको किंचित लोभ कषाय ज्यादा है। 300 साल पहले पंडित टोडरमल जी हुए जयपुर शहर में। बहुत बड़े विद्वान थे। इसे कंफ्यूज ना करें हम, जो टोडरमल जी अकबर के दरबार में हुए, ये पंडित थे, विद्वान थे। 300 साल पहले जयपुर में हुए, तो इनको पढ़कर समझकर पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी जो गुजरात में हुए, वो भी बहुत बड़े संत थे, आध्यात्मिक संत। उन्होंने आध्यात्मिक क्रांति की, जगत के जीवों को अध्यात्म में लगाया। जो जगत के जीव समझते नहीं थे कि सच में अध्यात्म होता क्या है, उनकी प्रेरणा से पंडित टोडरमल जी के नाम का एक स्मारक बना। स्मारक 67 में बना, 1967 में। उसमें डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल सबसे पहले उनका पदार्पण हुआ। उसके बाद मेरे दादा, जो मेरे अपने दादा हैं, पंडित रतन चंद जी भारिल, वो 1977 में यहाँ पर आए, 79 में। और उसके बाद जो हमारी जनरेशन चली, मेरा जन्म हुआ 1991 में। तो मेरा जन्म उसी पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में हुआ, जो पंडित टोडरमल जी के नाम पर एक स्मारक बना है। उस भूमि पर जन्म लिया, तो मैंने पैदा होते ही सुबह 5 बजे से स्पीकर पे पूज्य गुरुदेव कान्जी स्वामी की वाणी सुनी। वाह। प्रवचन हॉल में प्रवचन सुने, और शाम को ये कंपलसरी था कि हमें एक जैन पाठशाला में बैठना है। अच्छा। टीचर कोई भी होता था, बदल जाते थे, पर हम बच्चे फिक्स रहते थे। तो अगर हम कुछ भी कर रहे हो, खेलने का ग्राउंड भी हमारा वही होता था। तो हमने बहुत ट्यूबलाइट फोड़ी है हमने बहुतों के सिर पे बॉल मारी है। इंटेंशन नहीं था। जो भी कोई पदाधिकारी निकलता था, दादा निकलते थे, तो हम रुक जाते थे खेलने से। तो ये सब बचपन की यादें हमारी हैं। पर 7 जब बजते थे शाम के, तो हमें पाठशाला में बैठना होता था। हमें कई ब्रह्मचारियों ने भी पढ़ाया, ब्रह्मचारी दीदी ने भी पढ़ाया। तो वो बीज नवोकार महामंत्र से लेकर फिर उसके बाद बालबोध भाग 1, 2, 3 जो आदरणीय दोनों दादा के द्वारा लिखा गया है, फिर उसके बाद हीतरा विज्ञान, तत्व ज्ञान, छैडाला, ये सब कुछ पढ़ने में आया बचपन से। और मैं रोज की पाठशाला का प्रोडक्ट हूँ। मैं आज भी इसीलिए कहता हूँ कि रोज की पाठशाला जो कर सकती है, वो हफ्ते में 2 दिन की पाठशाला नहीं कर सकती। बराबर है। तो जो बच्चा, अगर आप जैन हैं, जैन पाठशाला में जाते हैं, तो हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 1 दिन पढ़ाकर हम जैन संस्कार बच्चों में डाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपका सवाल ये था कि अध्यात्म कहाँ से आया? ये रोज की पाठशाला से आया। रोज की पाठशाला में हमने पढ़ा, वो संस्कार का बीजारोपण इतना गहरा गया कि फिर हमने कभी दाएं बाएं नहीं देखा। क्योंकि जगत का जो माहौल है, स्कूल के जो माहौल है, बच्चे चाहे कोई भी धर्म के हों, पर वो बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। पर हमारे अंदर पाठशाला का बीज इतना गहरा था कि कभी कोई बुरी आदत आई नहीं, और अध्यात्म का जोर वहां से आया। जैसे कि आपने सुना कि हम प्राय सोचते हैं कि हम पाठशाला संडे या सैटरडे संडे भेज देंगे तो हमारे बच्चे संस्कारित हो जाएंगे, हमारे बच्चों में संस्कार आ जाएंगे। लेकिन मात्र सैटरडे और संडे की पाठशाला से कुछ होने वाला है नहीं। आपको डेली पाठशाला ज्वाइन करना जरूरी है। और कृणाल, एक बात मैं और आपको रोक कर ही कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं आजकल कि बच्चों पर प्रेशर बहुत है, स्कूल का पढ़ाएं कि पाठशाला भेजें। देखिए, तब भी जब हम पढ़ते थे तो प्रेशर कम नहीं था। मुझे अभी याद आ रहा है ये बात कि हफ्ते में 2 दिन टेस्ट हमारे भी होते थे, और हर सब्जेक्ट के होते थे। वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन ऐसे तय थे हमारे स्कूल में जब 20 मार्क्स का टेस्ट होता था। तो इसका मतलब हमें ट्यूसडे भी पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब हमें थर्सडे और फ्राइडे भी पढ़ना पड़ेगा अगर सैटरडे को टेस्ट होता। और वो मार्क्स कहीं ना कहीं मेन एग्जाम में जुड़ते भी थे। उसके बावजूद हम शाम को 7 बजे पाठशाला पढ़ते थे और नोट्स बनाते थे, नोटबुक बनाते थे। अब आजकल वो नोटबुक मुझे नहीं लगता कि वो कहीं बची होगी, मेरी नोटबुक्स। मेरी, हालांकि जब मैं शास्त्री में आया तब की नोटबुक्स अभी भी मैंने बचा के रखी हुई हैं। पर हम लोग नोट्स बनाते थे, और उसके बाद इतना आसान हो गया कि प्रशिक्षण में हमको 7वीं कक्षा में बिठा दिया गया। 7वीं कक्षा का बच्चा प्रशिक्षण के लिए नहीं बैठता, 12-13 साल उम्र होती है। पर चूंकि हम खेलते रहते थे, दादा ने कहा कि खेलते बहुत हैं, इनको प्रशिक्षण में बैठाओ। तो जो प्रशिक्षण शिविर लगते हैं 18 दिन के, उसमें हमको 7वीं कक्षा में बिठा दिया गया। और हम भी एग्जाम देकर बैठे, उसमें मौखिक एग्जाम दिया था हमने, और हम डर रहे थे बहुत, पर फिर भी हमें बिठा दिया गया, जो हम बच्चे यहाँ पे सब खेलते थे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि
पाठशाला को एक कदम ज्यादा दीजिए स्कूल की पढ़ाई से। स्कूल की पढ़ाई सब करते हैं, पाठशाला जाने का मौका सबको नहीं मिलता। बराबर। और स्कूल में भी वो तभी बढ़ेंगे जब वो पाठशाला जाएंगे, क्योंकि पाठशाला से जो संस्कार मिलेंगे स्कूल की पढ़ाई में वो सारे काम आएंगे। उन्हें आदर हासिल होगा अपने शिक्षकों का, टीचर्स उन्हें रिस्पेक्ट करेंगे। हमारे अंदर इतने अच्छे संस्कार थे कि जब हम स्कूल ट्रिप पे जाते थे, तो अब मान लीजिए मनाली लेकर जा रहे हैं स्कूल से, तो मेरे माँ बाप जाके सबसे पहले टीचर से बोलते थे कि ये रात को नहीं खाएगा, ये जमी का नहीं खाएगा। अगर आप इसके बिना ये सारे अरेंजमेंट के साथ अगर इसको लेके जा सकते हैं तो लेके जाइए, वरना ये नहीं जा पाएगा। तो वहां जाकर फिर सब बच्चे रात्रि भोजन करते थे, वो मेरे लिए 1 गिलास दूध का आ जाता था, मेरे लिए शाम को भोजन अरेंज होता था। तो वो सारे अरेंजमेंट के साथ आपके दोस्तों में भी, आपके टीचर्स में भी आपको एक रिस्पेक्ट हासिल होती है। तो पाठशाला को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। पाठशाला कोई करियर नहीं है, पर वो संस्कार हैं जो आपको रिस्पेक्ट दिलाएंगे आपके बच्चों से। वरना फिर एक दिन ऐसा होगा कि आपके बच्चे छोड़कर चले जाएंगे आपको विदेश, ये सोचते हुए कि अब आपने किया क्या है हमारे लिए जिंदगी। पर पाठशाला में तो ये भी सिखाया जाता है कि सदाचार क्या होता है। पाठशाला में ये भी सिखाया जाता है कि अपने माँ बाप से कैसे बात करना। पाठशाला में ये भी सिखाया जाता है कि कैसे किसी बड़ों से बात करना। संस्कारों का बीजारोपण वहां से होता है। पाठशाला बहुत जरूरी है, इसे इग्नोर नहीं करना।